हेलो स्टूडेंट्स, अध्याय 2 में आगे बढ़ते हुए अब हम अपने नोट्स का चौथा प्रश्न करेंगे, जिसमें हमें अच्छे से याद करना है क्षारकों के कोई 5 गुण। तो आप एक बार अच्छे से समझ लोगे तो याद अपने आप ही हो जाएगा। तो प्रश्न क्रमांक 3 में हमने क्षारक के बारे में पढ़ा है, जिन्हें हम क्षार भी कहते हैं और क्षारक भी कह देते हैं। तो हम हेडिंग डाल देते हैं क्षारक। अब इनके क्या गुण होते हैं? क्षारक को सबसे पहले तो इंग्लिश में मैं आपको बता दूं कि बेस कहते हैं। ठीक है। अब होता क्या है, इनके गुण लिखना है तो सबसे पहला गुण तो वही होता है कि ये स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। क्षार जितने भी हैं ये स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि ये तीखे होते हैं। हमने इसके पहले वाले वीडियो में यही तो पढ़ा है। तो आप अगर प्लेलिस्ट से पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा बेनिफिट हो रहा होगा, क्योंकि आपको सब कुछ पहले से पता होता है जो इस वीडियो में आ रहा है। तो ये स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं या फिर तीखे होते हैं। तो पहला पॉइंट तो स्वाद के आधार पे आप लिख दोगे। दूसरा पीएच स्केल पे लिख देना है। तो ये भी इनका एक गुण ही तो है कि जो क्षारक होते हैं ना, इनका पीएच मान 7 से 14 के बीच होता है। या आप ये भी लिख सकते हो कि 7 से अधिक होता है। या आप ये लिख सकते हो कि इसका पीएच मान 7 और 14 के बीच होता है। तो ये क्षारक का दूसरा गुण हो गया। अब क्षार का एक तीसरा गुण होता है कि इनका जो स्पर्श होता है, इनको छूने से इनका जो स्पर्श होता है वो कैसा होता है? चिकना होता है। जैसे साबुन एक क्षार है। तो साबुन को जब अपन छूते हैं तो वो कैसा लगता है? एकदम चिकना सा लगता है ना। दोनों उंगलियों के बीच में लेंगे तो वो चिकना सा लगेगा। तो साबुन के एग्जाम्पल से आप ये पॉइंट समझ सकते हो कि साबुन क्या है? साबुन हो गया, डिटर्जेंट हो गया, ये क्षारक ही तो है। ये पोटेशियम से मिलके बने हैं और ये क्षारक हैं, सोडियम और पोटेशियम से मिलके बने हैं। तो इनका स्पर्श कैसा होता है? चिकना होता है। याद रखोगे कि नहीं कि जो क्षारक होते हैं उनको छूने से वो कैसे होते हैं? चिकने रहते हैं। चौथा, अब साबुन जल में आसानी से घुल जाता है। तो अपन को ये पॉइंट भी याद आ गया कि ये आसानी से घुलते हैं। कहाँ? जल में। तो जितने भी क्षारक होते हैं वो जल के अंदर आसानी से घुलते हैं। क्यों? क्योंकि निरमा डिटर्जेंट होता है ना, जो साबुन होता है वो भी जल में आसानी से घुल जाता है। और इसका जो 5वां पॉइंट है ये भी लिखना है कि जब जल में घुलता है तो OH माइनस आयन देता है। तो इसी पॉइंट को आगे बढ़ा दिया, मतलब इसको यहां से आगे बढ़ाया और इसको यहां से आगे बढ़ा दिया। बाकी के 2 पॉइंट तो पहले ही याद है। तो क्षारक क्या होते हैं? क्षारक को इंग्लिश में बेस कहते हैं। क्षारक पहला पॉइंट किसके आधार पे लिखना है? स्वाद के आधार पे। कि क्षारक स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं या तीखे होते हैं। ठीक है, कड़वे या तीखे होते हैं। क्षारकों का जो पीएच मान है वो 7 से 14 के बीच में होता है, जबकि अम्लों का हमने पीएच मान पढ़ा था तो वो 7 से कम होता है, यानी 0 और 7 के बीच होता है। और क्षारक का जो पीएच मान है वो 7 और 14 के बीच होता है। क्षारकों का जो स्पर्श होता है वो चिकना होता है। एग्जाम्पल साबुन और डिटर्जेंट आप देख सकते हो, दोनों ही क्षारक है। साबुन और डिटर्जेंट, ठीक है, दोनों ही क्या है? क्षारक है। अब इनको साबुन और डिटर्जेंट को अगर पानी में घोल दें तो वो क्या होता है? जल में आसानी से घुल जाते हैं। तो लिखना है कि क्षारक जो है वो जल में आसानी से घुल जाते हैं। और जल में घुलने के बाद क्या होता है? ये OH माइनस आयन देते हैं। तो ये क्षारक के 5 गुण हैं। 5 गुण आपको आसानी से याद हो जाने चाहिए। तो अब हम नोट्स में देखते हैं क्या आपको यही लिखे हैं पॉइंट। पहला पॉइंट यही है कि ये स्वाद में कैसे होते हैं? तीखे या कड़वे होते हैं। तो ये तो स्वाद के आधार पे है, तो आपको याद हो जाएगा। इनका स्पर्श चिकना होता है। तो ये साबुन और डिटर्जेंट आप यहाँ पे लिख भी सकते हो, साबुन डिटर्जेंट से समझाया गया है। और इनका पीएच मान 7 से 14 के बीच होता है। तो ये पीएच स्केल पे पॉइंट बना हुआ है। और जल में आसानी से घुलते हैं। तो आपको पता है कि साबुन और डिटर्जेंट आसानी से घुल जाते हैं। तो आपको लिख देना है कि क्षारक जल में आसानी से घुल जाते हैं और ये जल में घुलकर OH माइनस आयन देता है। तो ये पांचों के पांचों पॉइंट बहुत ही आसान है और आपको याद हो जाएंगे। और अगर आप ये नोट्स लेना चाहते हो तो इसके लिए मैं हर वीडियो में बोल देता हूं, ताकि आपको याद रहे कि व्हाट्सएप नंबर, इस पे आप मुझे मैसेज करोगे तो आपको नोट्स आसानी से मिल जाएंगे। नोट्स की डिजाइन और पैटर्न
सब कुछ बढ़िया है। आपको यहाँ पे एमसीक्यूज मिलेंगे, रिक्त स्थान मिलेंगे, एक शब्द वाक्य में उत्तर मिलेंगे, जिससे आपकी पढ़ाई और भी बेहतरीन हो जाएगी। आपको देख सकते हो बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए सबसे भरोसेमंद जो चैनल है, इस पे आपको नोट्स भी भरोसेमंद ही मिलेंगे। साथ में प्लेलिस्ट होगी, मैथ्स और साइंस में पढ़ाता हूँ, और इसके साथ साथ एमसीक्यू सीरीज भी जल्दी ला रहा हूँ, तो आप एक बार चेक कर सकते हैं। और प्लेलिस्ट से पढ़ेंगे तो आपको काफी बेनिफिट होगा। अब हम 5वां क्वेश्चन अगले वीडियो में समझेंगे। हर एक क्वेश्चन को एक एक तरीके से अच्छे से समझाता चल रहा हूं, ताकि आप बोर भी ना हो और हर एक क्वेश्चन को डिटेल में समझें और याद करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।